आगमनम् आगमनम् आगमनम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिरिसिद्धाणम् ॐ नमो आयिर्याणम् ॐ नमो वज्रयाणम् ॐ नमो लोये सौसाहुणम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जिज्ञासा समाधान में कुछ जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। आज की पहली जिज्ञासा सहस्त्रकूट चैत्यालय संबंधी। सहस्त्रकूट चैत्यालय जो बनते हैं वे मूल में कहाँ हैं? जिनकी यह नकल हम करते हैं ये मूल में कहाँ पर है? क्या ऐसा सच में होता है? विस्तार से बताइए। इसकी रचना कैसी होती है इसको जानते हैं। सहस्त्रकूट चैत्यालय किस प्रकार का हो इसके विषय में आगम मौन है। आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वर्तमान में जो सहस्त्रकूट चैत्यालय विद्वान हैं वे चौकोर या फिर गोल, चौकोर होते हैं या गोल होते हैं। एक प्रस्तर के चारों ओर 1000 प्रतिमाएं उकेर कर निर्मित किए गए हैं। इसमें अगर सबसे पुराना सहस्त्रकूट जिनालय अगर देखना हो तो सम्मेद शिखर में 13पंथी कोठी में विराजमान है, सबसे पुराना। बाकी तो वैसे बहुत हैं। इंदौर में भी एक आश्रम में है और वो एक ही पाषाण में सहस्त्रकूट मतलब 1000 प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। तो उनको विस्तार से बताया कि कहीं कहीं गोल बनता है, कहीं कहीं चौकोर बनता है। अब ऐसे जो बन रहे हैं, अब ऐसे बनने लगी हैं कि प्रतिमा अलग अलग विराजमान की जाती है। पहले एक ही पाषाण में चौकोर बनाया जाता है, गोल बनाया जाता है, तो उसमें प्रतिमाएं 1008 बना दी जाती थी। लेकिन अब जो बन रहे हैं वो अलग अलग प्रतिमा विराजमान की जाती है। उसका कारण क्या है इसका कोई औचित्य अलग से समझ में नहीं आता। बस ये है कि इतने लोगों को प्रतिमा विराजमान करने का अवसर मिल जाता है, इसलिए कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से एक प्रतिमा 2 प्रतिमा विराजमान करवा देता है। अपने परिवार में 5 सदस्य तो 5 प्रतिमा विराजमान करवा दी, तो वो ये होता है। दूसरा, वर्तमान में तो ये देखा जा रहा है कि उन प्रतिमाओं के माध्यम से पूरा मंदिर बन जाता है, क्योंकि मंदिर बनवाने के लिए कोई पैसा नहीं देता। जहाँ पर आप बैठे हैं ना, इस फर्श को लगवाने के लिए कोई पैसा नहीं देता। ये दीवारें जो खड़ी है ना, इन दीवारों के लिए कोई पैसा नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता। लेकिन भगवान विराजमान करने के लिए सब देते हैं। तो जबकि भगवान की प्रतिमा जितनी निछावर राशि आप दान करते हैं उतने में भगवान की प्रतिमा तो बहुत कम में आ जाती है। तो वो सारा जो पैसा है वो पूरा मंदिर के निर्माण के लिए लगाया जाता है, इसलिए वो प्रतिमाओं की राशि, निछावर राशि थोड़ी ज़्यादा कर दी जाती है। तो सबसे पहले अगर देखा है तो सम्मेद शिखर जो है वहाँ पर भी देखने मिलेगा। रहली में पटनागंज जो है, रहली पटनागंज सागर के पास, वहाँ पर हमने वहाँ पर देखा है। एक बानपुर में भी देखा है और अजयगढ़ में नहीं गया, एक अजयगढ़ का भी है। उसी प्रकार की रचना की गई है, एक जैसी रचना जो प्राचीन है। और झांसी में धातु के गोलाकार स्तंभ में प्रतिमा बनाकर सहस्त्रकूट बनाया गया है। यह परंपरा अभी वर्तमान में थोड़ी जोर पकड़ रही है और जहाँ जहाँ क्षेत्र बन रहे हैं वहाँ सहस्त्रकूट बना दिए जाते हैं। 1008 मूर्ति बनती हैं तो उस हिसाब से वो
मंदिर का निर्माण बहुत अच्छे से हो जाता है। सहस्त्र का अर्थ होता है 1000। तो जैसे सहस्त्र नेत्र, उसमें 1008 का उल्लेख नहीं है, सहस्त्र मतलब 1000। तो जैसे सहस्त्र नेत्र इंद्र बनाता है ना, इंद्र जब बालक तीर्थंकर को देखता है तो 1000 नेत्रों से देखता है, 1008 से नहीं देखता। सहस्त्र नेत्र कहते, सहस्त्र नेत्र बनाकर भगवान का अवलोकन किया। तो सहस्त्र का अर्थ बहुत बहुसंख्या भी होता है, बहुत बहुसंख्या भी उसका अर्थ है। जैसे सहस्त्र रश्मि सूर्य को कहते हैं, सहस्त्र रश्मि सूर्य अनेक किरणों वाला, और उसमें गिनती थोड़ी 1000 किरणें हैं, अनेक किरणों वाला। सहस्त्र रोम मतलब अनेक रोम वाला, ठीक है। कंबल, अनेक रोम वाला कंबल, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। सहस्त्र शब्द दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। कूट, कूट मतलब होता है पर्वत की चोटी, पर्वत की चोटी को कहते हैं कूट। कलश को भी कहते हैं कूट। इस कारण व्याकरण से सहस्त्र कूट चैत्यालय के अर्थ 1000 कलशों युक्त चैत्यालय। सहस्त्र कूट का अर्थ हुआ 1000 कलशों युक्त चैत्यालय। तो 1000 प्रतिमाओं के 1000 कलश मंदिर बना दिए, तो ऐसा हो गया। तो ऐसा ही होता था। अब वर्तमान में 252, 252, 252, 252 चारों में ऐसी प्रतिमा विराजमान करके और 1008 बना दी जाती है। अब वो सहस्त्र का उसमें अष्ट प्लस जुड़ा होता कि सहस्त्र प्लस अष्ट, तो 1008 होता। तो फिलहाल तो यही अर्थ बनता है कि सहस्रकूट मतलब 1000 कलशों युक्त चैत्यालय या 1000 चोटियों पर स्थित 1000 चैत्यालय। सहस्रकूट का अर्थ तो ये निकलेगा। और विंध्याचल पर्वत पर स्थित चैत्यालय, ये अर्थ होते हैं इसके, क्योंकि सहस्रकूट विंध्याचल को भी कहते हैं, तो विंध्याचल पर स्थित चैत्यालय भी कह सकते हैं। परंतु यहाँ व्याकरण का नहीं, आगम का अर्थ चाहिए। व्याकरण से मतलब नहीं है, यहाँ पर आगम क्या कहता है। तो अतः सहस्रकूट चैत्यालय बराबर बहुसंख्यक जगत में जो कूट है तथा उन कूटों पर जो चैत्यालय हैं उनका प्रतीक है, ऐसा प्रतीत होता है। इस कारण से सहस्रकूट चैत्यालय का निर्माण कराने से नंदीश्वर भवन, व्यंतर तथा द्वीपों आदि जगहों पर जो कूटों पर जिनेंद्र भवन बने हैं उन सब का प्रतिनिधित्व यह सहस्रकूट चैत्यालय कर लेता है। इसलिए सहस्रकूट आजकल बनने लगे हैं। कहाँ कहाँ का प्रतिनिधित्व करता है, तो खुलासा करके शास्त्र से बताते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस शास्त्र में कितने चैत्यालयों का उल्लेख पाया जाता है। तो भवनवासी के अनेक कूट, ठीक है, प्रतिकूट, हर एक पर जिन भवन मतलब चैत्यालय, ऐसा तिल्लोपनिधि में तीसरे भाग में 42 नंबर गाथा में दिया गया है। इनमें 7,72,00,000 कूट हैं। इतने ही जिनालय हैं, जितने कूट उतने जिनालय। हिमवन पर्वत पर 11 कूट, प्रत्येक कूट पर जिनालय हैं। और सब तिल्लोपनिधि में इसका पूरा वर्णन है। तिल्लोपनिधि जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा वर्णन इसका है, पूरे 3 लोक में क्या क्या है उसमें वर्णन दिया गया है। सोमनस पर्वत पर 7 कूट, गंधमादन पर्वत पर 7 कूट, विद्युत प्रभ गजदंत पर 9 कूट, फिर माल्यवान गजदंत पर 9 कूट, नंदीश्वर द्वीप में 52 कूट, जो 52 कूट बने हुए 52 पर्वत वो 52 कूट हैं, उन पर 52 जिनालय। जितने कूट उतने जिनालय। हमारे सुमेरु पर्वत के कूट शिखर पर कितने पांडुप बने? 4 जिनालय, 4 जिनालय हैं। 11वें कुंडल द्वीप में कुंडलगिरी पर स्थित 20 कूट हैं, सब पर चैत्यालय है। रुचुकर द्वीप के मध्य रुचुकर पर पर्वत पर 44 कूट हैं और रुचुकर द्वीप के मध्य रुचुकर पर्वत पर 44 कूट। इस तरह चलते चलते अंतिम द्वीप उसमें कूट जिनालय है। ऐसा तिल्लोपनिधि 5वें श्लोक में गाथा में बताया गया। अंतिम बता रहे हैं कि व्यंतरों के भवनों के मध्य कूट, उन पर जिन मंदिर हैं
व्यंतरों की भवनपुरों के मध्य भी कूट हैं, उन कूटों पर जिन भवन यानी चैत्यालय है। व्यंतर देवों के आवासों के मध्य भी कूट हैं, कूटों पर चैत्यालय जिन भवन है। ये सारे के सारे जो प्रमाण बताए हैं ये तिल्लोपनिधि हैं। तिल्लोपनिधि में पूरा व्याख्या वहाँ पर दी है कि कितने कितने कूट कहाँ का विराजमान है। तो चाहे व्यंतर देवों का घर नरक में हो, है ना, नरक समझ गए ना। पहले नरक की जो भूमि है उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अब्बुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी व्यंतर जाति के देव निवास करते हैं, तो वहाँ भी चैत्यालय जिनालय है। रत्न प्रभा से पूर्व मतलब पहले, रत्न प्रभा नीचे शुरू होगी हाँ, या द्वीप समुद्रों में हो, चाहे तालाबों पर्वतों पर घर में हो, सर्वत्र उनके घरों में कूट होंगी तथा कूटों पर चैत्यालय जिनालय है, ऐसा उल्लेख मिलता है। इन सब आगम बिंदुओं से स्पष्ट है कि कुल जो कूट हैं, कोट जो हैं बहुसंख्यक हो जाते हैं, बहुसंख्यक। ऐसे उन बहुसंख्यक कूटों पर चैत्यालय भी प्राह प्रत्येक पर है। जितने कूट उतने चैत्यालय, बस उन्हीं का प्रतिनिधित्व यह सहस्त्रकूट चैत्यालय करता है। उपलक्षण से 3 लोक के सकल अकृत्रिम चैत्यालयों जिन भवनों का प्रतिनिधित्व यह सहस्त्रकूट चैत्यालय नामक रचना करती है, वरना ऐसा आगम का कोई उल्लेख नहीं है कि सहस्त्रकूट बनता है। ये तो परिकल्पना है कि पूरे 3 लोक के जो कूट हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला, इसलिए बनाए जाने लगे। अब वो आकृति अलग अलग बनने लगी हैं, वो बात अलग है। अब कोई कैसे बनाता, कोई कैसे बनाता, कोई चौकोर बनाता, कोई गोल बनाता, कोई लंबे लंबे बना देता, सीधी सीधी बस फ्लोर बाई फ्लोर कटती जा रही है। कोई कमलासन में बना रहा है, एक कमल है गोलाई में, उसमें चारों तरफ प्रतिमाएं विराजमान है। तो नई नई कलाकृति में बनाते जा रहे हैं। 720 जिन प्रतिमाओं की भी परिकल्पना अब होने लगी है। 5 भरत 5 ऐरावत के 10 क्षेत्रों के 30-24 के 720 जिनेंद्र भगवान, उनकी भी परिकल्पना होने लगी। और सबसे पहले हमने वहाँ पर देखा था सम्मिश्रकर में, विमल समाधि के बगल में, वहाँ पर देखा था कि हाँ 30-24 का एक मंदिर है, जहाँ पर भरत की, ऐरावत की, भूत भविष्य वर्तमान की अर्थात 30-24 वहाँ पर हैं। और विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर भी वहाँ पर विद्वान हैं, वहाँ देखे थे। अब तो दिल्ली के पास जो बड़ा गांव है, बड़ा गांव में भी 30-24 का मंदिर बन गया। और आई क्षेत्र है, आई क्षेत्र में 30-24 का मंदिर बन गया। तो ऐसे मंदिर बनने लगे। तो भविष्य के भी तीर्थंकरों की मूर्तियां विराजमान करके उनकी प्रतिष्ठा करा के उनकी पूजा पाठ होती है। भविष्य की 24। वर्तमान में देखा जाए तो भविष्य की 24 पता नहीं कहाँ पर है, अभी किस पर्याय में है। वर्तमान की अपने यहाँ की लगा लो, भरत क्षेत्र की तो कई तो नीचे हैं, और सबकी लगाओ, ऐरावत क्षेत्र की भी, फिर घाटकी कंड की, फिर पुष्कर द्वीप की, भरत ऐरावत क्षेत्रों की, उन सब की जो 24 हैं, उन 24 के जो तीर्थंकर हैं वो वर्तमान में कहाँ हैं वो तो केवल ही जाने। लेकिन फिर भी हम उनकी उस अवस्था की पूजा अर्चना करते हैं जिस अवस्था में वो तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम उनकी अभी वर्तमान में भी तीर्थंकर पद की मूर्ति को बनाकर उनकी प्रतिष्ठा कराकर पूजा करते हैं। यही हमारे भाव हैं। हम प्रेजेंट वर्तमान में नहीं देखते कि वर्तमान में वो किस अवस्था में है। अगर ये देखने बैठ जाए तो आप भविष्य को नकारना पड़ेगा। भविष्य के भगवान की तो हम पूजा ही नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में देखो तो जितने भी आचार्य गण समाधि करके जाते हैं तो वो सब कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं, मोक्ष तो जाते नहीं हैं। कोई भी कितने भी बड़े तपस्वी से तपस्वी साधु हो, पंचम काल में यदि जन्मा है तो पंचम काल में 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। ये तो हाईएस्ट है, 16 तो हाईएस्ट है, 16वें स्वर्ग से ऊपर जा ही नहीं सकता पंचम काल में जन्मा जी। तो अब सोचो कितनी बड़े तपस्वी साधु बन जाओ, 16वें स्वर्ग से ऊपर तो जाना ही नहीं है। और ये भी निश्चित है देव पर्याय मिलनी है। आपने संयम धारण कर लिया तो देव पर्याय मिलनी है, ये भी फिक्स है। क्यों? संयम वही धारण कर सकता है जिसका नरक गति का, त्रिंस गति का या मनुष्य गति का
बंद नहीं हुआ हो। अगर देवगति का बंध हुआ है तो आप संयम धारण कर सकते हैं, या किसी भी आयु का बंध नहीं हुआ है तो आप संयम धारण कर सकते हैं। अगर आपने मनुष्य, नारकी और त्रिंज, इन तीन में से किसी भी आयु का बंध पहले कर लिया तो आपके संयम धारण करने के भाव ही नहीं होंगे, आप संयम धारण कर ही नहीं पाएंगे। ये भी कंडीशन है। तो आज वर्तमान में जो तपस्या कर रहे हैं वो देव पर्याय को प्राप्त कराने वाली है। अर्थात देव में ही हो सकता है कि आपकी तपस्या के प्रभाव से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, आप सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, और सम्यक दृष्टि देव बन गया, सब कुछ हो गया उसका। क्या? साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने को अवसर मिलेगा। विदेश क्षेत्र में जाएगा, समूसरण में बैठेगा, समूसरण में 12 सभाओं में बैठकर भगवान की दिव्य देशना सुनेगा। तीर्थंकर मुनिराज की आहारचर्या को देखने का अवसर मिलेगा। तीर्थंकर मुनिराज की, तीर्थंकर जीव के पंच कल्याण करने का अवसर मिलेगा। और अष्टांगा के पर्वों में नंदीश्वर द्वीप जाकर अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने का अवसर मिलेगा। वो पंचम काल में भी ऐसे देव बन सकते हैं जिनसे हम नंदीश्वर द्वीप जाकर भी अर्चना कर सकते हैं। और तो कुछ हो नहीं सकता, तो यही कर लो भैया। नरक में जाना तो कोई चाहता नहीं है, चाहता है कोई? नहीं, नरक के कोई अनुभव लेना चाहता हो कि नरक में कैसा होता है, एक बार तो जाके देखें जरा, कोई नहीं लेना चाहता। अच्छा, त्रिंज गति का कोई नहीं लेना चाहता, मनुष्य गति के तो ले ही रहे हो, मनुष्य गति के तो अनुभव चल ही रहे हैं कि कैसे कैसे अनुभव होते हैं, कहाँ कहाँ लड़ाई झगड़ा होते हैं, कहाँ कहाँ क्लेश होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या सुनना पड़ता है, सब वो तो पूरे अनुभव मिल रहे हैं। अब क्या बचा? देव पर्याय। बोले चलो वहीं चलते हैं भैया, देव पर्याय के अनुभव लें। तो और कोई तीन का तो अनुभव लेना नहीं चाहता, लेकिन देव पर्याय का अनुभव तो बची वही है। अब क्या करोगे? कोई ऑप्शन तो ये नहीं है भाई, KVDS चल रहा है भैया, KBC चल रहा है, कौन बने करोड़पति, उसमें केवल आपको कर्मों ने 4 ऑप्शन दिए हैं, मनुष्य, त्रिंज, देव, नारकी। बताओ कौन सा ऑप्शन लगाओगे? और कोई ऑप्शन है ही नहीं है ना आपके पास, 5वां कोई ऑप्शन ही नहीं है कि 5वां ऑप्शन सिद्ध हो, ये सिद्ध पर्याय, सिद्ध गति, ऑप्शन है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो इन 4 में से चुनना है, चुन लो भैया, एक अच्छा चुन लो। सम्यक दृष्टि बनना है, पहुंचो सम्यक दृष्टि बनकर। चलिए अगली जिज्ञासा करते हैं। अतीत के 24 तीर्थंकर श्री निर्वाण, सागर, महासाधु आदि 24 हुए हैं। भूतकाल में जो 24 तीर्थंकर हुए, निर्वाण आदि हुए हैं, उनके माता पिता, चिन्ह, जन्म स्थान के नाम क्या है? पंचम काल में 3 तो अनवद्य केवली हुए, गौतम, सुधर्मा और जम्बू स्वामी। गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी। तथा शेष जो श्रीधर आदि हुए हैं, अनवद्य केवली श्रीधर आदि जो हुए वो अननुबद्ध केवली हुए हैं। ये अनबद्ध हुए और वो अननुबद्ध केवली हुए हैं। तो अननुबद्ध शेष सभी केवली के नाम कितने हैं? श्रीधर स्वामी का तो सबने सुना भाई, कहाँ से मोक्ष गए? कुंडलपुर से। जो वर्तमान में कुंडलपुर अपना क्षेत्र है, वहाँ से श्रीधर स्वामी का मोक्ष हुआ है। तो वर्तमान उनका हुआ है। और केवली हुए क्या? उनके नाम देखिए, अतीतकालीन 24 तीर्थंकरों के नाम श्री निर्वाण, सागर, महासाधु, विमलप्रभ, शुद्धावदेव आदि जो 24 हैं, जो जैसेन प्रतिष्ठा पाठ 470 से 493 नंबर गाथा में वर्णित है, लिखे हुए हैं। शेष माता पिता आदि के नाम कहीं भी प्राप्त नहीं होते हैं, कहीं भी प्राप्त नहीं है। तो जैसेन प्रतिष्ठा पाठ में भी नहीं है, क्योंकि अगर उनके नाम पता चल गए तो पहले से पता चल जाएगा ये माता पिता बनने वाले हैं तीर्थंकर के, है ना। जैसे कल्की, उपकल्की, इनके नाम कहीं नहीं मिलते। शास्त्र में ये तो लिखा है कि हर 500 साल में एक उपकल्पी पैदा होता है और हर 1000 साल में एक कल्की पैदा होता है पंचम काल में। और उसका काम क्या होता है? विध्वंस करना, धर्म का विध्वंस करना, जिन धर्म पर बहुत बड़ा घातक होता है। तो अब उनका अगर नाम पहले से दे देते तो अपने लोग पहले से उसको कह देते चल जा यहाँ से, भगवान ने कहा है कि कल की बनेगा तू, चल यहाँ से निकल,
तो पहले ही से उसको काम कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भगवान तीर्थंकर भगवान ने नाम नहीं दिए, संख्या दी है। 21 होंगे ये फिक्स है। 21 कल्कि होंगे और 21 उपकल्कि होंगे। उपकल्कि 500 साल में होगा और कल्कि 1000 साल में होगा। अब कौन सा वाला नंबर है अभी? उपकल्कि गया, हो गया, उपकल्कि गया, 2500 वर्ष हो गए हैं, तो 2500 वर्ष में उपकल्पी हो गया। अब आएगा कल्कि। जब 3000 वर्ष होंगे तब कल्कि पैदा होगा। कैसा होगा, कौन होगा? और अभी भी जो 2500 वर्ष निकल गए हैं उनमें कौन कल्कि कौन उपकल्कि हुआ आप नहीं कह सकते। हाँ, बिहार में कह सकते हैं कि भाई औरंगजेब था तो वो जिन धर्म का बहुत बड़ा विघातक था और उसकी सेना जब निकलती थी तो छेनी हथौड़ा लेके चलती थी और जहाँ जिन मंदिर दिखा मूर्तियों को खंडित कर देता था बस, और उनका कोई काम नहीं था। मंदिर खंडित करो, प्रतिमाएं खंडित करो, इनका यही काम था। ऐसे विध्वंसक थे। औरंगजेब से खतरनाक जो थे वो अंग्रेज थे। औरंगजेब ने मूर्तियों को खंडित किया, ठीक है ना। औरंगजेब ने मूर्तियों को खंडित किया तो हुआ क्या कि वो एक मंदिर की मूर्ति खंडित करता था, रातों रात दूसरा मंदिर बन के खड़ा हो जाता था। रातों रात दूसरा मंदिर बन के खड़ा हो गया दूसरी जगह। इतने मंदिर बनते थे उस समय, इतने मंदिर बनते थे कि रातों रात मंदिर बन जाया करते थे। ऐसा तो उसने केवल मूर्ति खंडित की, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे अंदर की आस्था श्रद्धा को खंडित किया। वहाँ आस्था श्रद्धा खंडित नहीं हुई थी, इसलिए मंदिर मूर्ति द्वारा बन जाते थे। यहाँ पर आस्थाओं को तोड़ा, आस्था तोड़ी तो मंदिर बंद हो गए। ये अंग्रेजों का काम था जो हमारे अंदर की श्रद्धा को तोड़ा। दूसरी जिज्ञासा क्या थी? पंचम काल में जो अनबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, तो अननुबद्ध केवली हैं, उनके नाम क्या हैं? तो पंचम काल में अननुबद्ध केवलियों के नाम भी किसी शास्त्र में देखने को नहीं मिलते हैं। बस अंतिम केवली का नाम आता है श्रीधर स्वामी, जो कुंडलगिरी जो पर्वत अपना है वहाँ पर मोक्ष गए। ऐसा तिल्लों पणति में उल्लेख है और कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता है। गणधर देव की औषधि रिद्धि, चारण रिद्धि के भेदों तथा 5 ज्ञान का कथन क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ज्ञानपीठ पुष्पांजलि पृष्ठ 2-3 पर गणधर देव के स्तवन में मंगलाष्टक में औषधि रिद्धि के 8 भेद हैं, पर इसमें 5 ही लिए हैं। चारण रिद्धि के 9 भेद हैं, इसमें 8 ही लिए हैं। आगम में एक साथ 2, 3 या 4 ज्ञान कहे, पर इनमें 5 ज्ञानधारी गणधर को कहा, सो क्या कारण है? देखिए स्पष्टीकरण, जो मंगलाष्टक तो सब पढ़ते हैं, बस पढ़ लेते हैं सब, उसका अर्थ नहीं समझते कि पढ़ क्या रहे हम। उसमें क्या पढ़ा? ये सर्वो सदरिदया सुतपसो वृद्धिंगिता पंचये, ये चाष्टांगे महानिमित्त कुशला इष्टास्विधाश्चारिणा पंचज्ञान धरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणभिर्ता कुर्वन्तु ते मंगलम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो उत्तम तप से वृद्धि को प्राप्त हुए 5 सर्वोषधि रिद्धि के स्वामी, अष्टांग निमित्त ज्ञान में कुशल 8 चारण रिद्धिधारी, 5 ज्ञानधारी, 3 बल से युक्त तथा 7 बुद्धि रिद्धि के धारक वे गणधर तुम्हारा मंगल करें। शंकाकार के कथन अनुसार औषधि रिद्धि के 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। यह बात ठीक है। तिल्लो पणति, अमृत खेल इत्यादि गाथा है, उसमें 8 औषधि रिद्धि बताई गई हैं, परंतु धबला पुस्तक 9 में अमूढ़षधि, खेल्लोषधि, जल्लोषधि, विष्ठोषधि और सर्वोषधि, ये 5 को ही समस्त व्याधियों के लिए औषधि रूप कहा गया है।
धवला पुस्तक में। अतः कोई विशेष बात नहीं है, 5 भेद भी देखने में आते हैं धवला के अनुसार। फिर विशेष बात तो यह है कि यहाँ 5 औषधि रिद्धि की जो स्वामी, 5 औषधि रिद्धि के स्वामी नहीं कहकर 5 सर्वौषधि रिद्धि के स्वामी कहे गए हैं। औषधि रिद्धि नहीं, सर्वौषधि, सब औषधि। तदनुसार सर्वौषधि रिद्धि का 5 प्रकार का होना भाषित होता है, अर्थात 5 प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं। आगम में सर्वौषधि रिद्धि की परिभाषा यह है कि जिस रिद्धि के प्रभाव से दुष्कर तप से युक्त मुनियों द्वारा स्पर्श किया हुआ जल तथा वायु तथा उनके रोम, नख आदि भी व्याधि के हटाने वाले हो जाते हैं। व्याधि के हटाने वाले वह कहलाती है सर्वौषधि रिद्धि। मतलब सब चीज़ें उनकी औषधि का काम कर रही हैं। मल भी औषधि का काम कर रहा है, उनकी रोम भी, नाखून भी, उनकी स्पर्श की हुई वायु भी औषधि का काम कर रही है। कुछ लोग आज की पीढ़ा, जो नई पीढ़ी है ना, वो तर्क करते हैं ऐसा कैसे संभव है, वायु से रोग ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। एक लौकिक उदाहरण देखें। जब आपको बहुत गर्मी लग रही हो, आप ऐसी जगह से निकल रहे हो जहाँ पास ही में एक सरोवर है, नदी है, तो वहाँ से निकलते समय आपको क्या लगता है? वायु लगती है। पानी थोड़ी आपने नहाया थोड़ी है, पानी थोड़ी डाला, लेकिन केवल वायु स्पर्श कर रही है आपको, तो कैसा लगता है? शीतलता अपने आप आने लगती, शीतलता। अभी बारिश नहीं हो रही है और मान लो वायु चल रही होगी और वायु स्पर्श कर रही है, मौसम बादल का दिख रहा है, कैसी लगी वायु? शीतल लगेगी, ठंडी लगेगी। तो बारिश थोड़ी हुई है। तो जब लौकिक जीवन में हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है, तो फिर वो तो विशेष तप के धारी है। ऐसे तप के धारी मुनिराज जिनकी शरीर को स्पर्श करने वाली वायु भी औषधि का काम करती है, वो औषधि स्पर्श कर जाए, वायु स्पर्श कर जाए, हमारे सारे रोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ऐसा तिल्लों प्रणति ग्रंथ में दिया हुआ है। वीरसेन स्वामी कहते हैं कि रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र और फुफ्फुस, खरीस, काले, मूत्र, पित्त, आंतड़ी, मल आदि सभी शरीर अवयव, पूरे सब शरीर के जो अवयव हैं जिसके औषधि बने को प्राप्त हो गए हैं, वह सर्वौषधि रिद्धि धारी मुनिराज कहलाते हैं। ऐसा धवला पुस्तक 9 में लिखा है। खून भी, मांस, मेदा, अस्थि, हड्डी, शुक्र, सब कुछ औषधि का काम कर रहा है। पूरा शरीर के जो जो अवयव हैं वो सारे अवयव औषधि बन गए। वो है सर्वौषधि रिद्धि। कफ मल है, कफ भी अगर निकाल दिया ना तो कफ भी औषधि बन गया। ऐसे मुनिराज, लेकिन बस श्रद्धा होनी चाहिए, वही असर करती है। वरना सामान्यता में देख लो आप, अगर आपको कफ आ रहा हो ना, और अगर कहीं आपको खून मून निकल रहा हो और थोड़ा सा आप थूक लेकर अपना उस पर लगा दो तो खून बंद हो जाता है। औषधि का काम कर रहा है, ये तो आप ही का कर रहा है। फिर तो वो तपधारी रिद्धिधारी मुनिराज मुनिराज का तो अपने आप ही करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने यहाँ, जिसको टोटका कहा जाता है। आपको आँख में गोयरी हो जाती है, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? वो दाना निकल आता ना, बहुत पीड़ा देती है, तो बुंदेलखंड में उसको ग्योरी बोलते हैं, ग्योरी हो गई। तो उसमें सुबह सुबह उठो और बोले उठ के उसमें से बासा थूक लगा लो, क्या होगा उससे? बोले ठीक हो जाती है। लो, थूक भी औषधि का काम कर रहा है। ये तो आप सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति काम कर रहा है, तो फिर वो तो रिद्धिधारी मुनिराज है बने हैं। तो मुनिराज होगा तो अपने आप ही औषधि बन जाती है। ये तो साक्षात प्रमाण मिल जाता है। चारण रिद्धि के 8 भेद कहे सो ठीक है। कहा भी है जल, जंघ, तंतु, फल, पुप्फ, वीय, आगास, सीढ़ी भीण, 8 आचरण। ऐसा धवला पुस्तक 9 में दिया है।
जल, जंघा, तंतु, फल, पुष्प, बीज, आकाश और श्रेणी का अवलंबन लेकर गमन में कुशल माध्यम से किसी भी जीव को कोई विघात नहीं होता है। तो सारे जीव सुखमय रहते हैं, उनको भी कोई परेशानी कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होती है। जल पे भी चल लेते हैं, तंतु पे भी चल लेते हैं, छोटे से तंतु पर चल रहे हैं, कोई कष्ट नहीं होगा, किसी जीव को कोई कष्ट नहीं होता है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। तिल्लोपनिधि में चारण रिद्धि के 12 भेद बताए हैं तथा इसके सिवाय अन्य भेद भी चारण रिद्धि के हैं, परंतु वर्तमान में उपदेश नष्ट हो चुका है, ऐसा कहा है तिल्लोपनिधि में। वहाँ ये नाम दिए हैं जलचारण, जंघाचारण, फल, पुष्प, पत्र, अग्नि शिखा, अग्नि की शिखा, अग्निशिखा, धूम, मेघ, धारा, मकड़ी तंतु, मकड़ी के तंतु पर चलना, ज्योति, मरुद चरण इत्यादि अनेक प्रकार की चारण रिद्धि होती हैं। ऐसा तिल्लोपनिधि भाग 2 में दिया है। धवला पुस्तक 9 में और भी कहा है क्या, धूम, अग्नि, पर्वत, वृक्ष के तंतु समूह, वायु, मेघ के आश्रय से चलने वाले ऋषियों का तंतु तथा श्रेणी चरणों में ही अंतर्भाव हो जाता है। धूमक गीवाद में आदि चारणाणम तंतु श्रेणी चारणेशु अतप भावो धवला, ऐसा धवला पुस्तक में दिया कि उनको उसमें ही समाहित कर दिया गया इसलिए वहाँ पर इतने सारे भेद नहीं गिनाए। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि तिल्लोपनिधि में चारणों के 12 से भी अधिक भेद जो हैं वे भेद की दृष्टि से कहे हैं, उनका अभेद दृष्टि से अगर वर्णन करते हैं तो इन 8 में ही अंतर्भाव हो जाता है, ऐसा कहा है। जैसे अभी नहीं चल रहा 64 रिद्धि को 48 में समाहित कर दिया, 64 रिद्धि है और 48 में ही समाहित कर दिया, और भक्तांबर के 48 काव्यों में एक एक जोड़ दी गई है ना। और वो जोड़ने के बाद उसका उपचार हो रहा है चारों तरफ, पूरे भारत में सब जगह भक्तांबर हीलिंग हो रही है उन रिद्धियों के माध्यम से, वो रिद्धियों की हीलिंग दी जा रही है। क्या है हीलिंग? क्या है हीलिंग? अपनी तो भावना है, अपनी भावना को प्रबल बना लो, सब कुछ काम करेगा, वरना क्या काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। क्या महंतुंग आचार्य ने भक्तांबर स्तोत्र लिखने के साथ साथ रिद्धियों का उल्लेख किया था? उन्होंने एक एक काव्य के साथ एक एक रिद्धि लिखी हो कि नमो जरणम इनकी, ओही जरणम इनकी, ऐसा कुछ लिखा? उन्होंने तो भक्तांबर स्तोत्र की रचना की थी बस, और तो कुछ लिखा नहीं था। ऐसे ही कुमुद चंद्र आचार्य ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की थी, रचना ही तो की थी, बस रचना की थी। उन्होंने रिद्धियाँ थोड़ी लिखी थी। कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी रिद्धि मंत्र जोड़ दिए गए, उसमें भी मंत्र आ गए, रिद्धि मंत्र आ गया है। और कल्याण मंदिर की भी दीप अर्चना होने लगी है। भक्तांबर की दीप अर्चना तो शुरू हो ही गई थी, कल्याण मंदिर की दीप अर्चना भी शुरू हो गई है। तो ये सब श्रावकों की देन है। श्रावक जो कर दे वो अच्छा, जो कर दे वो सब अच्छा श्रावक कर रहा है। और फिर कहता है लिखवा कर लेगा, फिर किताबों में छपवा देगा, फिर धीरे धीरे जिनवाणी में छपवा देगा, पुस्तक में जिनवाणी वाली। बोले देखो जिनवाणी में लिखा है, जिनवाणी लिखा है। लिखा किसने है? लिखा तो आप ही लोगों ने, श्रावक ही ने तो लिखा है। जैसे वो आरती छपवा दी ना, मैं आरती बोलता हूँ ना, पंच परमेष्ठी की आरती छपवा दी जिनवाणी में। उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर 6वीं आरती, 7वीं आरती, 8वीं आरती, 9वीं आरती, लगे रहो। पता नहीं बस नहीं चलता, वरना श्रावक है कि और आरती बहुत सारे लोग हैं ना। एक बार मैंने पूछा भैया ये आरती बढ़ाने का क्या लॉजिक था, क्या बढ़ाएं क्यों आरती? तो कहता है बहुत सारे लोग थे ना, तो इसलिए सब लोग आरती कर लेंगे। अच्छा इसलिए बढ़ा दी आरती। तो फिर मैंने कहा एक काम करो ना, 24 भूतकाल के तीर्थंकर हैं, 24 वर्तमान के हैं, 24 भविष्य के हैं और 20 विदेह क्षेत्र के हैं, तो 92 तीर्थंकर हो गए। तो शुरू हो जाओ, 71वीं आरती, 72वीं आरती, 73वीं आरती, 74वीं आरती, लगे रहो। बहुत सारे लोग हैं ना, सब लोग कर लेंगे आरती। पंच परमेष्ठी की आरती में सब कुछ समाहित हो चुका है, सब कुछ समाहित हो गया। हम किसकी आरती कर रहे हैं? कभी विचार किया? बस शुरू कर दिया।
छठवीं आरती श्रावक की आरती कर रहा है, खुद श्रावक है और दूसरे श्रावक की आरती कर रहा है, किसके सामने? भगवान के सामने, ठीक है। फिर सातवीं आरती जिनवाणी की कर रहा है, श्रावक से छोटी जिनवाणी को बना दिया, श्रावक बड़े हो गए, क्योंकि श्रावक को 6 नंबर पे लिया, जिनवाणी को 7 नंबर पे लिया, इसका मतलब श्रावक बड़े हैं, जिनवाणी छोटी है। फिर 8 नंबर पे बाहुबली को ले लिया, बाहुबली तो और छोटे हो गए, श्रावक बड़े हो गए, श्रावक 6 नंबर पे, क्योंकि आचार्य को लिया था 3 नंबर पे, उपाध्याय को लिया 4 नंबर पे, साधु को लिया 5 नंबर पे, तो क्रम से चल रहा था। तो 6 नंबर पे श्रावक ले लिए, 7 नंबर पे जिनवाणी, 8 नंबर पे बाहुबली, 9 नंबर पे वर्धमान। तो ये तो सब छोटे छोटे होते जा रहे हैं ना, श्रावक बड़े हो गए। कभी सोचा ही नहीं ये कर क्या रहे हैं, बस शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो जिनवाणियों में छप गई और सब जिनवाणी में देखकर पूजा आरती करने लगे। जबकि बाहुबली भगवान अनंत भी थे, सिद्ध भी थे, उनकी आरती हो चुकी, पहली दूसरी आरती में हो चुकी। महावीर भी तीर्थंकर थे, मोक्ष गए, उनकी भी आरती हो चुकी। जिनवाणी भगवान की वाणी है, अरहंत सिद्ध की कर तो दी आरती, उन्हीं की तो वाणी है, अब अलग से क्यों उन्हीं चले जा रहे हैं उनको। जबकि पूजा में आता है देव शास्त्र गुरु, पूजा करते ना, देव शास्त्र गुरु, देव के बाद क्या आता है? शास्त्र के बाद। तो अरहंत सिद्ध के बाद किसकी आरती आना चाहिए? अरे भाई, देव की बात क्या आता है? शास्त्र ना, शास्त्र के बाद गुरु। तो अरहंत सिद्ध की आरती के बाद किसकी आरती आना चाहिए? जिनवाणी की आना चाहिए। तो 6 नंबर पे क्यों ले ली? फिर 3 नंबर पे लो। फिर उसके बाद आचार्य उपाध्याय साधु आएंगे, क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु बने तो जिनवाणी से ही है, जो जिनवाणी को भी नमस्कार कर रहे हैं। आचार्य उपाध्याय साधु कोई भी हो, जिनवाणी को नमस्कार कर रहे हैं तो जिनवाणी बड़ी है, भगवान की वाणी है। तो भैया ये उथल पुथल करने की आवश्यकता क्या है? जब परमेष्टि का आरती का नाम लिखा है पंच परमेष्टि की आरती, साफ साफ तो लिखा है पंच परमेष्टि की आरती, हो तो गए 5 परमेष्टि, 1 2 3 4 5 बस। हाँ, भक्ति कर सकते हैं, भक्ति करो आप। संध्या करके आरती कीजिए अपनो जन्म, लेकिन कब? शाम को ही करना, शाम को बोलना, पता चले सुबह आरती कर रहे थे, करे संध्या करके आरती कीजिए अपनो जन्म सबर कर लीजिए। एक जना कर रहा था, मैंने भैया क्या कर रहे हैं? बोले आरती कर रहे हैं। हमने आरती में क्या पढ़ा? बोले संध्या करके आरती कीजिए। हो गई संध्या? बोले नहीं, जिनवाणी में ऐसे लिखा है। तर्क क्या दे रहा है? जिनवाणी में ऐसे लिखा है। अरे भैया, जिनवाणी में लिखा, अपना विवेक भी तो लगाओ। अभी संध्या तोड़ी हुई है, अभी भगवान का अभिषेक हुआ है, अभिषेक करने के बाद आरती कर रहे हैं ना आप। ये बोलो ना, अभिषेक करके आरती कीजिए अपनो जन्म सफर कर लीजिए, है ना। जो कोई आरती करे करावे, सो नर नार अमर पद पावे, ठीक है। उसके बाद सोने का दीप कपूर की बात ही। भैया सोने की दीप में कपूर कौन जलाता है? भैया हम लोग तो कभी सुना भी नहीं कि सोने की दीपक कोई ने कपूर जलाया हो। आप लोग जलाए कभी? सोने का बढ़िया दीपक हो, 24 कैरेट का, बिल्कुल गोल्ड का, और उसमें आपने कपूर जलाया हो? नहीं ना, कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, मिट्टी के दीपक में जला सकते हैं, तो फिर बोलो मिट्टी का दीपक कपूर की बात ही। या फिर रुई की दीवाती है तो बोलो मिट्टी का दीपक रुई की बात ही। या फिर पीतल का है, बोलो पीतल का दीपक रुई की बात ही, ऐसे बोलो ना। और यदि उत्कृष्ट भाव बना रहे हैं कि हम तो भाव बना रहे हैं कि हमारे हाथों में सोने का दीपक है, तो मैंने कहा जब भाव ही बना रहे तो अच्छे भाव बना लो ना, थोड़ा सा एक शब्द बदल के, सोने का दीप रत्नों की बाती। किसकी बाती? रत्नों की बाती। सोने का दीप रत्नों की बाती, जगमग ज्योति जले सारी राती। उसकी ज्योति तो जल सकती है, कपूर जलाओगे तो हो सकता भाई कोई बढ़िया कंपनी वाला कपूर हो जो रात भर जलता हो। ऐसा कोई कपूर मैंने तो देखा नहीं, ऐसा कोई कपूर आता है क्या? उसको तो जला और खत्म। फिर सारी रात ज्योति कैसे जलेगी? सारी रात ज्योति तो रत्नों की जलेगी, है ना। ऐसा तो जो प्रचलन में हम ला रहे हैं उसमें थोड़ा सा विवेक जरूर लाना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर विवेक है तो विवेक लगाओ अपना कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर कुछ भी शुरू कर दिया और समझा है नहीं हमने हमें क्या कर रहे हैं। गणधर को केवल ज्ञान रिद्धि नहीं होती, गणधर को केवल ज्ञान रिद्धि नहीं होती। टोटल 64 रिद्धियाँ हैं,
उनमें एक रिद्धि कम होती है गणधर की बस। भगवान और गणधर उनमें केवल इतना अंतर है, एक रिद्धि, केवल ज्ञान रिद्धि कम होती है, बाकी 63 रिद्धियाँ सेम टू सेम होती हैं। भगवान 64 रिद्धियों के स्वामी होते हैं, गणधर 63 रिद्धियों के होते हैं। वे 4 ज्ञानों के ही धारक, 4 ज्ञान के ही धारक होते हैं, तथापि निकट भावी काल ग्राही उसकी नए की अपेक्षा लगाओगे तो उन्हें 5 ज्ञानधारी कहना विरुद्ध नहीं पड़ता है। अगर हम इस अपेक्षा से लगाते हैं, नए कथन करते हैं तो, क्योंकि 5वां ज्ञान भी उनके द्वारा शीघ्र ही वर्ण किया जाता है, मतलब वो शीघ्र ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे। कहा भी है, गणधर देव बुद्धि तप विक्रिया औषधि रस बल क्षीण सुस्वरत्वादि रिद्धियों तथा अवधि मना पर्याय ज्ञान से सहित। ऐसा बताया, बुद्धि तप व्यू वर्ण सोस है, रस बल अक्षीण सुस्वरत्रादि ओहि मणपज्जुबे ही या हवंती गढ़वालिया साहिया। गणधर देव जो होते हैं वो बुद्धि तप विक्रिया औषधि रस वल अक्षीण सुस्वरत्वादि रिद्धियों तथा अवधि मना प्रज्ञान से सहित होते हैं, ऐसा धवला पुस्तक 9 में उल्लेख किया गया है। अर्थात गणधर देव 5 ज्ञान के धारी नए की विवक्षा से कह सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप बोले होते ही हैं तो फिर नहीं होते। नए विवक्षा से कह सकते हैं तो कोई बुराई नहीं। जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ता है तो आप लोग क्या कहते हैं, और डॉक्टर साहब ठीक हो, अभी पढ़ाई थोड़ी की है, अभी डिग्री थोड़ी प्राप्त की है, अभी तो केवल पढ़ रहा है ना डॉक्टरी, फिर भी उसको डॉक्टर बोलने लगते हैं। ऐसी कोई भी हो, वकालत पढ़ने वाला वकील साहब, भाई ऐसे ही बोलते हैं व्यवहार में कि वो अपेक्षाकृत बोलते हैं। माँ जब चावल बना रही है, माँ चावल बना रही है, अभी चावल बना नहीं रही है, चावल का शोधन कर रही है। उससे पूछा, माँ क्या कर रही हो? बोले खीर बना रहे हैं। खीर का बना रही है, अभी तो चावल बीन रही है। चावल बीनेगी, उसके बाद धोएगी, उसके बाद फिर पकाएगी, फिर कहलाएगा वो चावल की खीर। अभी थोड़ी खीर है, लेकिन संकल्प कर लिया खीर बनाना है तो खीर बनेगी। तो नए की अपेक्षा से बोला जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा हो सकता है। एक जिज्ञासा और करते हैं, द्वादशांग वाणी क्या है? द्वादशांग वाणी अर्थात गणधर देव को जितना श्रुत ज्ञान होता है वह द्वादशांग कहलाता है। गणधर देव को जितना भी श्रुत ज्ञान होता है वो सब द्वादशांग है, अथवा श्रुत ज्ञानावरण के सर्वोत्कृष्ट 6 सम से जो ज्ञान होता है वह द्वादशांग होता है। इस समस्त श्रुत ज्ञान को व्यवस्थित क्रम से विषयानुसार विभाजित करके उसे 12 अंग रूप से निबद्ध किया जाता है क्रमशः, यही उसको द्वादशांग कहा गया है। उसके नाम आचारांग सूत्रकृतान स्थानांग संवायांग व्याख्या प्रगति ज्ञात्र धर्म कथा उपासका ध्यान अंतकृत दशा अनुरोत्पादिक दशा प्रश्न व्याकरण विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, ये 12 अंग व्यवस्थित लिखे गए राजवार्तिक ग्रंथ के अनुसार। इनमें ही आगम वर्णित किया गया, वरना देखा जाए तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की कोई सीमा है? ज्ञान तो अपार है, केवल ज्ञान तो अपार है, उसकी कोई सीमा थोड़ी है। इस सीमा को तो बांध दिया क्या? द्वादशांग, भगवान की वाणी द्वादशांग रूप खिरी, ये तो बांध दिया गया। 12 अंगों में थोड़ी खिरी अकेली कि बस उतनी ही खिरी। उनका ज्ञान तो अपार था, उसको लिपिबद्ध थोड़ी किया गया। वो तो जितना क्रमबद्ध क्रम से उसको लिपिबद्ध किया गया, उसको पार्ट बाई पार्ट बताया गया कि इतने पार्ट में वो, इतने पार्ट में वो। ऐसे ही द्वादशांग के जो चित्र बनाए जाते हैं मंदिरों में, या द्वादशांग का वो पीतल का बनने लगा आजकल वो, तो उसमें केवल संख्या दी गई है। आचारांग कितने श्लोक प्रमाण, सूत्रकृतांग कितने श्लोक प्रमाण, कितने पद प्रमाण, उसके प्रमाण दिए हैं।
उतने पदों से उसकी रचना की गई। तो 12 अंगों का वर्णन प्रदृष्टिपाद अंग के भेद प्रभेद परिक्रम सूत्र चूर्णी सब कुछ उनका भेद प्रभेद बताकर बताया कि इतना द्वादशांग है। और द्वादशांग तो ऐसा अनेकों ग्रंथों में प्रमाण दिया है। राजवार्तिक में, धबला पुस्तक 1 में, 4 में, जय धबल पुस्तक 1 में, कोमटसार जीव कांड में इसका वर्णन विस्तार से वहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार कुछ जिज्ञासाओं के माध्यम से जाना। कल पुनः एक जिज्ञासा जानेंगे। जिज्ञासा है कि विदेह क्षेत्र में रुद्र और नारद नहीं होते। भरत क्षेत्र में 1 अप्सरपणी में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 नारद, 11 रुद्र हो जाते हैं। क्या उतने ही काल में विदेह क्षेत्र के एक देश में भी उतने ही होंगे या कम ज़्यादा? क्या नियम है? तो कम ज़्यादा हो जरूरी नहीं है, नहीं हो जरूरी नहीं है, क्योंकि विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों का भी जरूरी नहीं है कि कितने तीर्थंकर होंगे। मिनिमम तो बोल दिया कि मिनिमम 20 तीर्थंकर होंगे। 20 तीर्थंकर कहाँ कहाँ होंगे? 4 तीर्थंकर जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में, 8 तीर्थंकर घात की खंड में और 8 तीर्थंकर पुष्कर द्वीप में, आधे पुष्कर द्वीप में। टोटल मिलाकर 20 तीर्थंकर ऐसे विद्वान रहते हैं। और वो भी फिक्स है कि विदेह क्षेत्र के जो 4 भाग हैं, 8-8 नगरी में से एक नगरी में ही होगा। अब कौन सी में होगा ये निश्चित नहीं है, 8 नगरी में से किसी में भी हो सकता है। 8-8 नगरियों का एक सेट है। ऐसे उनके 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप में होते हैं। कुल मिला के 20 तीर्थंकर हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? वो तो है ही विद्वान, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 20 तो मिनिमम है, मैक्सिमम 160 तीर्थंकर भी हो सकते हैं। और 5 भरत के और 5 ऐरावत के, कुल मिलाकर 170 तीर्थंकर भी हो सकते हैं एक साथ इस धरा पर। क्या दृश्य रहा होगा? कल्पना से भी पढ़ लो कि क्या दृश्य रहा होगा कि यहाँ चलो शास्त्र में मन एक जगह आया कि अजितनाथ भगवान के काल में हुए थे 170 तीर्थंकर। तो सोचो क्या दृश्य रहा होगा जब हर जगह तीर्थंकर ही तीर्थंकर है। हर जगह तीर्थंकर ही तीर्थंकर, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र की हर नगरी में तीर्थंकर है। लेकिन एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के सामने नहीं आते। ये विधान है, कभी नहीं आते। तो इस प्रकार 170 तीर्थंकर भी हो सकते हैं। चलो 170 नहीं देख पाए अपन, भविष्य में एक तीर्थंकर को ही देख लें। और क्या पता भूतकाल में देख के अपन आए हो भी सकता है आए हो, तभी तो यहाँ बैठे हैं। अगर नहीं देखा होता तो पता नहीं कौन से नरक में बैठे होते, लड़ रहे होते, झगड़ रहे होते। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो पुण्य किया होगा, जो पंचम काल में भी जैन कुल में जन्म लिया और जैन कुल में जन्म लेकर भी देवसास गुरु का सानिध्य प्राप्त कर पा रहे हैं, भगवान की वाणी उनके मुख से सुन पा रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं तो आपका भी पुण्य रहा होगा। चलिए और जानेंगे जैन धर्म को। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की। आरती करे करावे, सो नर नार अमर पद पावे। सोने का दीप रत्नों की बाती, जगमग दीप जगे सारी राती। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख ली। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की। हारूं आरती उतारूं थारी, मूरत निहारूं विभंजन सागर मुनिराज। क्षेत्र सोना गिर जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाई उतारूं विभंजन सागर मुनिराज। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी। वाणी है सुखकार, आज थारी आरती उतारूं विभंजन सागर मुनिराज।
कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया, छोड़ा सब परिवार, आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज। मोक्ष वधू तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, करो जगत उद्धार, आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज। स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, शरण में ले लो मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।